हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कहते किसे हैं? जैसे हम एक उदाहरण लेकर बताते हैं। लेट मान लेते ए इज इक्वल टू 2 4 3 6 5 8। इस तरह मैंने मान लिया। तो मैट्रिक्स कहते किसे हैं? एक रेक्टेंगल साइज का शेप का होता है जिसके अंदर नंबर अरेंजमेंट होते हैं। इसमें देखा जाए, ये जो लाइन दिख रहा है, इस तरह की लाइन में पढ़े होंगे फिजिक्स में, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इस प्रकार की लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन अब नहीं बोलना है मैट्रिक्स में, मैथ के भाषा में इसको रो बोलना है। वर्टिकल लाइन को कॉलम। ठीक है, इसमें रो कितना है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं। अभी सीखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये दूसरा, मतलब कि रो हम लोग को 2 है। कॉलम कितना है? वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते थे। कितना वर्टिकल लाइन है मेरा? कॉलम कितना है? 1 2 3, 1 2 और 3 लाइन है। यहाँ हम देख रहे हैं जो 2 into 3 लिखा हुआ है, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, यहाँ 2 into 3 नहीं पढ़ना है, 2/3 पढ़ना है। इंटू को बाय में कन्वर्ट करके पढ़ना है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स और रेक्टेंगल अरे ऑफ mn, मतलब m/n। अभी हम बताएं m into n नहीं पढ़ना, m/n के रूप में पढ़ना है। नंबर सच है, m हॉरिजॉन्टल लाइन है और n वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। इसको मैट्रिक्स। तो यहाँ मान लिए हैं लेट ए बराबर 3 0 4 8 2 1। अभी हमने बताएं इसमें रो कितना है? 1 और इसमें 2, मतलब रो मेरा कुल मिला के 2 हुआ। कॉलम कितना है? 1 2 3 हुआ। तो हमने लिख दिए 2/3। अब पूछेगा नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो मेरा 2 हो गया। फिर पूछ देगा नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 2 3, कॉलम मेरा 3 हो जाएगा। पूछ देगा और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3। ये हो गया मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी बताएं 2/3 हम लिखे हैं, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है।
थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 क्यों लिखे हैं? सबसे पहले 2 रो को लिखा जाता है पहले, फिर लिखा जाता है कॉलम को, इसलिए हमने यहाँ पहले रो को लिखे हैं, उसके बाद कॉलम को लिखे हैं। तो यहाँ पढ़ना क्या है? 2/3, 2 इंटू 3 पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा, 2/3। ये रहा मेरा मैट्रिक्स। तो इसको समझाते हैं। इसमें बोलेगा टोटल एलिमेंट्स कितना है, जितनी भी संख्या गिनकर लिख देना है टोटल एलिमेंट। मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर मेरा कितना एलिमेंट है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल एलिमेंट मेरा कितना हो जाएगा? 9। मैट्रिक्स तो इस तरह लिखा जाता है A11 A12 A13 कहाँ तक? A1n तक। फिर ये 1 रो खत्म हुआ। अब दूसरा रो करेंगे A21 A22 A23 कहाँ तक? A2n तक। उसी प्रकार से हम 2 3 4 इस तरह पढ़ते आ रहे हैं तक कहाँ तक? n तक पढ़ गए हैं। लास्ट AM1 AN2 AN3 कहाँ तक? AMN। तो यहाँ मेरा रो कितना है? 1 2 नहीं गिन सकते, मतलब m तक है। देखिए यहाँ m तक है, और कॉलम मेरा 1 2 3 मतलब कि n तक है, 3 n तक है मेरा। तो ये r मेरा रो हो गया, n मतलब कॉलम हो गया। तो ये जनरल मैट्रिक्स इस तरह लिखा जाता है A11 A12, जैसे 3/3 का रहता है मेरा। लेट A इज इक्वल टू 3/3 का रहता तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मेरा हो गया 3/3 का। इसमें फिक्स है 1 2 3 रो 3 कॉलम। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग जनरल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको शॉर्ट में AIJ भी लिखते हैं। इस प्रकार देखिए A बराबर AIJ M इंटू N। I क्या है? रो है, और J क्या है? कॉलम है। I बराबर 1 2 3 कहाँ तक? M तक, और J बराबर 1 2 3 M तक। जैसे हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं A बराबर AIJ M इंटू N, मतलब कि जनरल मैट्रिक्स को AIJ बोलते हैं। I क्या है? रो। J क्या है? कॉलम। तो एग्जाम्पल द्वारा हम समझ रहे हैं। लेट A बराबर AIJ मेरा नहीं दिया हुआ, हमको निकालना है। मतलब बोल दिया कि जनरल मैट्रिक्स है, समझे, 2/3 का। तो A बराबर क्या हो जाएगा मेरा? A11 A12 A13 A21 A22 A23, मतलब 2 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पे देखिए 2 रो 3 कॉलम बोल रहा है। तो हमको कॉलम कितना लेना है? 3, तो हम 3 तक जाएंगे। A11 A12 A13। फिर रो मेरा कितना तक बोल रहा है? 2 तक, तो हम 2 स्टेप तक जाएंगे। A21 A22 A23 का। तो देखिए एक रो एक इधर रो, 2 रो हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम हो गया नहीं 2/3 का। उसी प्रकार से एक और समझते हैं। A बराबर AIJ मेरा दिया हुआ है जनरल मैट्रिक्स 3/4 के बनाना है। तो इसको कैसे बनाए? तो A इक्वल टू, हमको यहाँ देखना है 3/4 बोल रहा है, और 4 कॉलम चाहिए, 3 रो।
3 रो तक जाते हैं, 4 कॉलम, A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम बोल रहा हूँ मेरा। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, 3/4। देखिए 1 2 3 रो हो गया, 1 2 3 4 कॉलम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा इस पर, क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन। इफ ए बराबर Aij 2/2, मैट्रिक्स बनाना है 2/2 का जनरल मैट्रिक्स। उसके बाद Aij के मान निकालना है और उसका वैल्यू के अंदर i + j दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। ये हमने जनरल मैट्रिक्स बनाए, A11, A12, A21, A22, क्योंकि रो मेरा बढ़ रहा है 2, कॉलम भी 2। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमको Aij दिया हुआ है i + j, तो इधर ध्यान देना है। A11, A12 जो लेफ्ट साइड है वो मेरा i है, मतलब कि A11 है जैसे मान लेते हैं, तो ये मेरा i हो गया, ये मेरा j हो गया। तो मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए Aij i + j मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ i + j कुछ भी हो जाएगा, i + j/2 भी कर सकता है, i + j का होल स्क्वायर भी कर सकता है। तो मैंने A11 पहले लिए, एक एक करके निकालना है। तो i के जगह पर 1 है, j की जगह पर 1 है। क्वेश्चन के अनुसार हमने लिख दिए और इसको सॉल्व कर दिया, जोड़ दिए तो 2 आया। उसी प्रकार A12 i के जगह पे 1, j के जगह पर 2, इसको जोड़ दिए 3 आया। फिर मेरा आता है A21 आया था, तो 21, तो i के जगह पर 2, j के जगह पर 1, 3 हो गया। फिर A22, तो A22 के लिए i की जगह पर 2, j जगह पर 2, 4 आए। फिर a बराबर हमने माने थे A11, जैसे यहाँ लिख देते हैं। a बराबर हम लोग माने थे A11, A12, A21, A22। A11 की जगह पर क्या है, कितना आया मेरा 2 लिख दिए। A12 की जगह पर कितना आया 3 लिख दिए। A21 की जगह पर कितना आया 3 लिख दिए। A22 की जगह पर कितना आया 4 लिख दिए। तो कितना बाय कितना मैट्रिक्स है 2/2। तो ये इस तरह मेरा क्वेश्चन पूछता है। ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग जनरल मैट्रिक्स बना लिए 2/2 का। दिया हुआ है a बराबर Aij, जनरल मैट्रिक्स 2/2 का। तो Aij का मान निकालना है। तो Aij के मान दिया हुआ है i + j का होल स्क्वायर, i + j का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक करके मान निकालते हैं। A11 के लिए, इसके के लिए तो i का मान 1 है, j का भी मान 1 है, इसका होल स्क्वायर 1 + 1 2 का स्क्वायर बराबर 4। A12 इसके लिए तो i का मान है 1, j का मान है 2, तो इसका होल स्क्वायर 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार इसका A21 i की जगह पर 2 है, j की जगह पर 1 है, इसका होल 2 + 1 3 का स्क्वायर = 9।
इसी प्रकार से एक 1 2 2 बच रहा है। इसका देखिए A 2 2 2 + 2 आई जगह पर 2 जगह प्लस 2 2 + 2 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो उसी प्रकार से अब लिख देना है A बराबर A11 के वैल्यू जगह पर 4 आया मेरा 4 लिखे। A22 के जगह A12 के जगह पर आया 9 तो 9 लिखे। A21 के जगह पर 9 आया 9 लिखे। A22 के जगह पर 16 है 16 लिखे। कितना बाय कितना के 2/2 के। यही हो गया मेरा आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है बोर्ड एग्जाम में। अब आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 को मैट्रिक्स रहेगा उसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, एक चीज़ ध्यान देना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी जुटेगा या घटेगा। तो मैट्रिक्स ए मेरा यहाँ दिया हुआ है, बी यहाँ दिया हुआ है, 2/3 का है 2/3 का है, ठीक। तो ए + बी हमको जोड़ना है इन दोनों को। तो ए + बी, ए के मान बैठा दिए प्लस के प्लस बी का मान बैठा दिए। तो इसको जोड़ते हैं 3 और 10 13 1 8 9 4 4 8 8 6 14 2 3 5 6 0 6, मतलब जो जिस जगह पर है उसी जगह से जोड़ना है, ठीक है। जो देखिए 13 9 8 14 5 6 2/3 का है। जो भी हम लोग को जोड़ने पर मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो जितना मेरा क्वेश्चन में होगा उतना ही। तो ये हो गया। और चलते इस पर, यहाँ देखिए इफ ए बराबर इतना दिया हुआ बी बराबर इतना, फाइंड करना 2a + b 2a + b। तो 2a + b लिख दिए, 2 की जगह 2 लिख दिए, ठीक है। ए की जगह हम मैट्रिक्स जो दिया हुआ ए बराबर इतना, तो इतना लिख दिए, प्लस प्लस बी है तो मैंने बी का वैल्यू लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ गुना करना है, 2 गुना हो गया, 2 × 9 18, 2 × 2 4, 2 × 8 16, 2 × 4 8, तो सभी के साथ गुना कर देना है। यहाँ कुछ नहीं, प्लस के प्लस 2 3 1 5 2 3 1 5। इसे 2a + b हम निकाल रहे हैं, तब 18 और 2 20 4 3 7 16 और 1 17 8 5 13। ये 2/2 का मैट्रिक्स प्राप्त हो। अब जो जिस जगह से ये 1 1 जगह पर है तो ये 1 1 जगह पर जोड़ेंगे, ए 1 2 जगह पे है ए 1 2 जगह पे जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 है। देखिए कॉलम की संख्या कितना है हमको उससे मतलब नहीं है, रो की संख्या 1 होना चाहिए, उसी को कहते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए एक रो केवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रहा है, तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें रो कितना है हमको इससे मतलब नहीं है, कॉलम एक ही होना चाहिए, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए 1 2 3 4, 4 तो मेरा रो है लेकिन कॉलम 1 है। देखिए रो मेरा 4 भाग रहा है लेकिन कॉलम 1 है। उसी प्रकार से तीसरा आता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जो रेक्टेंगल शेप का मैट्रिक्स बनाता है 2/3। ये देखिए इसको जैसे मान इमेजिन कीजिए, इसको फिगर बना देते हैं ऐसे, तो रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। इसको बना देते हैं तो ये भी रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा।
जिसका रो और कॉलम अलग अलग हो उसे रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम की संख्या से रो की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। चौथा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रो की संख्या रहेगा उतना ही कॉलम की संख्या रहेगा। तो ये है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी। 2/2, 3/3, 4/4, ये सब ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता है पांचवा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में भी है, दो मैट्रिक्स रहेगा और वो दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ लेट हम मान लेते हैं ए बराबर बी है। जो दो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो दोनों बराबर होने एक दूसरे से। 5 2 3 1, 5 2 3 1 बराबर है, ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर दे देगा, इसका क्वेश्चन भी पूछता है 5x y 3 है ना, यहाँ दे दिया 5 2 4 3। देखिए a1 की जगह पर तो 5 है, यहाँ पर भी 5 है। a12 जगह पर यहाँ x दिया हुआ, यहाँ 2, मतलब कि बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x का मान कितना हो जाएगा 2, y की जगह पर क्या है 4, तो y का मान 4। 3 के 3 तो बराबर इक्वल है, ये है। तो x बराबर 2 y बराबर 4। तो पूछता है ऐसा कुछ, इन जगह पर मैंने कर दिए 5 x के जगह पर 2, y की जगह पर 4, 3 की जगह पर 3 इक्वल टू 5 5 2 2 4 4 3 3 लिख दिए। देखिए बराबर है, तो इसी को हम लोग कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग समीकरण मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 8 हुई है। ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए y कट गया, ऐसे ही सिंपल सा है ये। 2x बराबर 8 और 4 12/2 6। x का मान मेरा 6 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम बैठा देंगे वैल्यू x का, तो y का मान भी निकल जाएगा। तो x का मान 6, देखते हैं x प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 6 2, y बराबर 2। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि कॉलम की संख्या से रो की संख्या कम रहेगा, रो की संख्या कम कॉलम की संख्या ज़्यादा, तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अब वर्टिकल में इसका जस्ट उल्टा। वर्टिकल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम से मतलब कि ज़्यादा होगा उसका संख्या, किसका रो का। तो रो देखिए 3/2, कॉलम कम है रो ज़्यादा है, ये सब सिंपल ही है। फिर और आगे आता है, देखिए नेक्स्ट 8वां डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले इसके लिए हम तो जानेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सबसे पहले। और यहाँ देखिए लेट ए मान लेते हैं, ये देख रहे हैं ये यहाँ से एकदम कोना से चलिए ये कोना तक जो भी आ रहा है संख्या आ रहा है कुछ भी रहेगा यहाँ पे, फिर और बाकी सब का चीज होगा 0। ये डायगोनल मेरा केवल संख्या में रहेगा, बाकी सब 0।
तो मेरा उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखिए इधर मेरा डायगोनल 2 4 7 है, 3/3 का मैट्रिक्स है मेरा। यहाँ पर ये मेरा कितना बाय कितना का है, ये भी मेरा 3/3 का मैट्रिक्स है। डायगोनल मेरा संख्या में बाकी सब 0 है, तो मेरा क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किससे कहेंगे, ए मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix is non-diagonal element is 0 diagonal element are same। एग्जाम्पल दोबारा बताते हैं। जिस प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स बताएं, यहाँ पे डायगोनल की जगह पर कुछ भी था, लेकिन स्केलर में 3 है 3 3, 4 है तो 4 4, 5 है तो 5 5, इसका डायगोनल जो रहेगा एकदम सेम रहेगा, सेम, बाकी सब 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये तो पक्का है, तो 0 0 होगा, वही डायगोनल छोड़ के बाकी सब डायगोनल सेम ऑर्डर का होगा, सेम एलिमेंट होगा, तो उसे कहेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। अगला आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स, एंटिटी मैट्रिक्स। एंटिटी मैट्रिक्स के लिए इसमें भी वही हाल है, जो इसमें डायगोनल है इसमें केवल 1 1 1 1 रहे, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब 1 ही केवल रहेगा, बाकी सब 0। इसको कहेंगे एंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे I4 4/4 का बना रहे हैं, I2 2/2 का, I3 3/3 का। तो क्वेश्चन में पूछेगा इस तरह से, तो ये कुछ नहीं है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के जैसा है, बट यहाँ डायगोनल वहाँ कुछ भी है, मतलब कि 3 था 3 रहता था, 2 तो 2 रहता था, लेकिन इसमें 1 रहेगा। क्या चीज रहेगा, यूनिट केवल 1 रहेगा, बाकी सब 0। तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। से यहाँ देखिए I2 लेते हैं, डायगोनल मेरा 1 है, 2/2 का है। I3 लेते हैं, 3/3 का लेना है, मतलब कि डायगोनल मेरा 1 1 है, बाकी सब 0 है। इसी प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। इस तो सिंपल है, द ऑल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मतलब जितना भी जो मेरा एलिमेंट्स है वो क्या हो गया 0, उसी को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स।